नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मिस्टर हाइट और आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल मिस्टर हाइट में। तो आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने 32 लाख डॉलर की ठगी की, चोरी की, और इसने अपने देश जाके अपने ही गांव में एक एयरलाइंस स्टार्ट की। अगर इसकी कोर्ट में पेशी हो तो जो दुनिया के सबसे बड़े वकील एम्बेसडर्स हैं वहाँ उनका मौजूद होना लाजमी है। तो आज हम बात करेंगे बाबानी, एक ऐसे ठग की जिसने दुनिया के तीसरे नंबर बैंक को भी नहीं छोड़ा, तीसरे नंबर बैंक को भी नहीं छोड़ा। हाँ जी, आप सही सुन रहे हो, दुनिया के तीसरे नंबर वाले बैंक को भी इसने नहीं छोड़ा। बैंक है दुबई का इस्लामिक बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक। वहाँ ये जाता है बाबानी, वहाँ जाता है और वहाँ पे एक एप्लीकेशन देता है कि मुझे एक कार खरीदनी है और मुझे लोन चाहिए। तो उसके बाद बैंक मैनेजर अगले दिन उसके घर जाता है खाने पे। जब खाने पे जाता है तो कुछ ही देर बाद बाबानी अपना पैतरा फेंकना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है बैंक मैनेजर को कि मुझ में एक शक्ति है कि मैं पैसे को डबल कर देता हूँ, पर जो दुबई है, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर ये चीज़ें मानी नहीं जाती। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सजा भी है। के बाद अय्यूब हंसने लग जाता है कि हम इन चीज़ों में नहीं मानते। तो वो बाबानी कहता है उसे कि जो कार लोन मैंने लिया है आपके बैंक से, तो बस मैंने दिखाने के लिए लिया है, वरना ये तो मैं कैश भी ले सकता था। तो वो अय्यूब को कहता है कि आप नहीं मानते तो अजमा के देख लो। अय्यूब बोलता टाइम पास कर लेते, डिनर पे आए थोड़ा टाइम। वो कहता है कि करके दिखाओ फिर कल आ जाता। तो बाबानी बोलता है अय्यूब को, आपके जितने पैसे हैं ये तो निकालो, और वो निकाल के टेबल पे रख देता है अय्यूब। उसके बाद कमरे में धुआं वगैरह होने लगता है। उसके बाद बाबानी उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर जिन जिन्नात है और तुम इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल सही। और वो मैनेजर को कहता है कि तुम यहाँ से नजर मत हटाना, बिल्कुल अपनी निगाहें बिल्कुल टिका के रखो, कहीं ये ना हो कि तुम्हारी नज़र हटे और मैं कहीं से पैसा ला के रख दूँ, ऐसा कुछ नहीं, अपनी नज़र बिल्कुल टिका के रखो। तो वो कहता है ठीक है। तो उसके बाद सच में जो टेबल पे रखे थे पैसे वो सच में डबल हो गए। और अब मैनेजर हैरान था, ये कैसे हो सकता है, ये कौन सा करिश्मा, ये कहाँ से आ गए पैसे। उसके बाद बाबानी कहता है कि चलो अब पार्टी ख़त्म, अब तुम घर जाओ। उसके बाद जो मैनेजर था वो तो बाबानी का भगत, मतलब भगत हो गया कि ये कैसे हो गई, ये कैसे कोई कर सकता है। उसके बाद बाबानी ने मैनेजर को एक बार भी फ़ोन नहीं किया, ये उसकी ट्रिक थी, मैं फ़ोन नहीं करूँगा, वो खुद फ़ोन करे। तो उसके बाद जब वो इंतज़ार कर रहा होता है बाबानी, तो उस मैनेजर का फ़ोन आ ही जाता है। उसके बाद जो बैंक था उसको, जो वहाँ की सरकार थी, उसने अपने अंडर कर लिया कि अब हम संभालेंगे तुम्हारी मैनेजमेंट। उसके बाद सारा कुछ सही हो गया क्योंकि बैंक के पास इतना पैसा था कि उन्होंने जो भी था घाटा उनका, जो भी ठगी हुई, रिकवर हो गई। उसके बाद बाबानी वहाँ से फरार हो गया, पर अय्यूब अभी भी उसके चक्कर में था। उसके बाद बाबानी न्यूयॉर्क आ गया तो अय्यूब अभी भी उसके पैसे डालता, निकालता, कुछ पैसे उसे वापस दे देता, ऐसे ही चल रहा था। के बाद माली, जो उसका देश था, वहाँ गया बाबानी। जब ये माली आया, इसका गांव, इसका नाम था डाबिया, वहाँ पे इसने 120 प्लान खरीदे एयरप्लेन और अपनी एयरलाइन का नाम रखा डाबिया एयर। जब एयरलाइन चलने लगी तो पैसा जो था वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा। एक बाद ये वापस न्यूयॉर्क आता है और सिटी बैंक में अपना अकाउंट खोलता है। उस सिटी बैंक की एक मैनेजर थी, एक महिला, पता नहीं इसने क्या जादू किया, कैसे प्रभावित किया उस महिला को, उन्होंने जल्दबाजी नफान में शादी कर ली, बिल्कुल जल्द, यानी 1-2 महीने का गैप डाल के शादी कर ली। और अय्यूब को बोलता है कि अब तुम्हारे पैसे सिटी बैंक का अकाउंट था वो से भेजता है और इसमें डालने तुमने पैसे, अब इससे हम डबल करेंगे। सिटी बैंक का अकाउंट उसको भेजा गया था बाबानी की तरफ से, उसमें 10 करोड़ डॉलर। हाँ जी, सब सही सुन रहे हो,
10 करोड़ डॉलर और डाल देते हैं इस्लामिक बैंक के पैसे। इसमें से बाबानी 5 लाख डॉलर अपनी वाइफ जो सिटी बैंक के मैनेजर थी उसे भी दे देते हैं। अब वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें हेलीकॉप्टर चाहिए जो काफ़ी बड़ा हो, और ये इस्तेमाल उसका मेडिकल फील्ड में किया जाना था। जो माली उसका देश था वहाँ पे तो अच्छा आदमी भी था। अब जो सोच रहा है कि मेरे देश के लोग मेडिकल के लिए तंग होते हैं, उनके लिए मैं हेलीकॉप्टर लूँ, तो एक तरीका अच्छा आदमी भी हो। तो ये जब डील करने जाता है हेलीकॉप्टर की, वो काफ़ी तफ्तीश करते होते हैं। जो भी शर्तें थे काफ़ी शर्तें होती थी, क्योंकि वो इतना बड़ा हेलीकॉप्टर था कि उसमें एक तोप भी लेके जा सकते हैं। तो ये कहीं दुश्मन के हाथ में, किसी दुश्मन के हाथ में ना पड़ जाए। तो मैंने तफ्तीश की तो ये शर्तें पूरी नहीं कर पाए कि कौन है ये। तो बाबानी के आदमियों ने से हेलीकॉप्टर खरीदना था, उन्हें 30,000 की रिश्वत 30,000 की रिश्वत देने की कोशिश की। तो उन्हें शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। यहीं पे बाबानी फंस गया। इसकी सबसे बड़ी गलती थी कि इसने हेलीकॉप्टर लेने की कोशिश की। फिर एंट्री होती है इंटरपोल की। वो देखते इधर उधर तफ्तीश करती है और बाबानी का पता लगाती है कि करना क्या चाहता है ये हेलीकॉप्टर का, इसे चाहिए क्यों चाहिए। जब इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलता है, ये होता है स्विट्जरलैंड। वहाँ से इसे पुलिस पकड़ती और कोर्ट में पेश करते हैं। तब जब कोर्ट में इसे पेश करते हैं तब जज खुद हैरान था कि इसके साथ देने के लिए बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज, रिटायर्ड जज वहाँ पे बैठे। बाद में पता लगा कि ये उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता था। 2 नोट वाली अपनी इमेज बना के रखता था बिल्कुल वहाँ पे। तब जब इसे सजा सुनाई जा रही थी तो इसके वकील ने मना किया था कि एक्सेप्ट मत करना, पर ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसे पता ही था कि इनलीगल तरीके से यानी मैं हेलीकॉप्टर खरीद रहा हूँ तो इसकी कितनी की सजा होगी। इसके बाद इसे सजा ही सुनाई दी जाती है 43 दिन और $2.5 लाख की। इसमें दोनों भर देता है। $2.5 लाख जो था जुर्माना वो भी भर देता है। जब वो जुर्माना भरने के बाद जेल से बाहर आता है तब सबको महंगे महंगे गिफ्ट और मैं हमें चल जाता है। उसकी एक बात और, इसकी 27 बीवियाँ थी और इसने हर जगह उनके लिए अलग अलग फ्लैट लिए हुए थे, अलग अलग घर लिए हुए थे। सोचिए उसके बाद कितना पैसा होगा। और एक बात हैरान करने की मैं आपको एक और बताऊं कि जेल में 2.5 लाख का जुर्माना किसने भरा इसने भरा होगा अय्यूब, बैंक मैनेजर। तो अभी तक वो इतना झांसे में था इसके, तो मानने को तैयार ही नहीं था कि ये ठग है। कुछ दिन ऐसे ही बीते तो अय्यूब को ना कुछ दिन बीतने के बाद शक होता है कि मैं ना किसी जाल में तो फंस चुका हूँ। और वो अपने एक दोस्त को बता देता है कि मैं ऐसे था, कोई अकाउंट खुलवाने आया था, उसके बातों में आ गया। उसके बाद उसका दोस्त था वो पूरी मैनेजमेंट को बता देता है। मैनेजमेंट उसे बुलाती है अय्यूब को और पूछती कि आपने क्या किया। वो कहता है कि मैं काले जादू के बस में आ गया। तो मैनेजमेंट कहती है पहले तो इसे भेजो डॉक्टर के पास, इसके दिमाग का इलाज कराओ। फिर कोर्ट के फैसला आता है और इसे 3 साल की सजा दी जाती है अय्यूब को। और उसी सिलसिले में बाबानी को भी 3 साल की सजा होती है। बाबानी को पता चलता है कि उसे दुबई की जेल में से 3 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। वो न्यूयॉर्क से होके, मियामी से होके सीधा अपने देश माली पहुंच जाता है और वहां से सीधा अपने गांव डयाबी। तो डयाबी के ना किसी के साथ, या माली की जो माली देश है, किसी के साथ ट्रीटी नहीं है। मतलब वो किसी को जो कैदी होते हैं या मुजरिम होते हैं ना दे सकती ना ले सकती, किसी के साथ भी उसके ऐसे संबंध नहीं है। इंटरपोल चाहे तब भी किसी मुजरिम को वहां से नहीं लेके आ सकती। अब 20 साल से बाबानी अपने गांव डयाबी में, अपने देश में है। तो 4 बार इलेक्शन लड़े एमपी के और जीता भी। आज उसकी उम्र 70 साल। हाँ जी, सही सुन रहे हो, 70 साल हो गए। दिल तो बहुत करता होगा कि बाहर जाऊं, अपनी कलाकारी दिखाऊं, बट क्या करें, पुलिस का डर। तो आज हमने जाना कि कैसे एक ठग काले जादू के सहारा लेके अपनी एक एयरलाइन खोल लेता है, अपने 27 फ्लैट, 2 हेलीकॉप्टर खरीदने की कोशिश करता है और एक पूरे बैंक को लूट लेता है। तो ऐसे ही
जो रियल फैक्ट्स हैं, रियल स्टोरीज, क्राइम स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा और क्या सुनना चाहते हो। बहुत हर हर महादेव।